हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वेल विद कन्हैया यादव। तो फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में जाने थे टाइप 2 के बारे में डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में गुणात्मक पर आधारित प्रश्न यानी कि U इंटू भी पर, यानी कि जो भी गुणात्मक प्रश्न हो, जैसे sin x cos x हो, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, डिफरेंशिएट क्लास 12 के लेक्चर सब, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो वो और सब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में, सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था उसके टाइप 1 के बारे में, और थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप 2 के बारे में। और आज मेरा फोर्थ लेक्चर है। आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप 3 के बारे में, जो कि मेरा होगा गुणात्मक पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम एक्सपेंस किए आज लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो गाइस आइए पहले हम इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद टाइप पे चलेंगे। इफ यदि y इक्वल टू u इंटू भी रहे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू भी रहेगा तो एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, ठीक है। u को छोड़ दिए तो v को पकड़ लेंगे। u dv बाई डी एक्स प्लस फिर एक को v को छोड़ेंगे u को पकड़ेंगे बाई डी एक्स। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगर u इंटू भी रहेगा तो एक को पकड़े एक को छोड़े, एक को पकड़े एक को छोड़े। u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। और एक और फॉर्मूला होता है, यदि y इक्वल टू u v w, u इंटू v इंटू डब्ल्यू, यानी कि 3 बार गुना किया हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। इस कंडीशन में एक को पकड़ेंगे दो को छोड़ेंगे, यानी कि ये मेरा 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे 2 था, u इंटू भी तो 2 टाइम्स हुआ, यहाँ पे 3 है तो हम 3 टाइम्स। एक को पकड़ेंगे दो को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे तीसरे पहले को छोड़ेंगे, ऐसे करके। इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या निकालते हैं हम लोग, u भी को छोड़िए w को पकड़िए, dw बाई डी एक्स प्लस फिर w को पकड़ लिए, उसके बाद u w dv बाई डी एक्स, फिर w हो गया v हो गया, अब u तो v w du बाई डी एक्स हो गया। यही हमारा होता है गुणात्मक पर आधारित प्रश्न का फॉर्मूला। एक u इंटू भी जानिए, एक u v w जानिए। u इंटू भी का क्या जानिए, u d बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। एक को छोड़ेंगे एक को पकड़ेंगे। अब जानते हैं इसके टाइप पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के बारे में, गुणात्मक पर आधारित क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मेरा है y इक्वल टू x इंटू ई के पावर x, यानी गुणात्मक पर आधारित है। इसका सॉल्यूशन जानते हैं हम लोग कैसे बनाया जाता है। क्या है, y इक्वल टू x इंटू ई के पावर x। हम थोड़ा देर पहले जाने हैं कि u इंटू भी का फॉर्मूला एक को पकड़ते हैं तो एक को छोड़ते हैं, फिर
एक को जिसको छोड़े उसको पकड़ेंगे और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ते हैं। वो यहाँ पे लिख देते हैं u इंटू भी dy बाई डी एक्स। जब u इंटू भी निकालते हैं तो u dv बाई डी एक्स प्लस भी du बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला हम जाने थे, u इंटू भी पे है तो हम पहले क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू ई के पावर x बाई डी एक्स। u इंटू भी पे है तो x डी ई के पावर x बाई डी एक्स। ई के पावर x को पकड़े तो x को छोड़ दिए, प्लस बीच में प्लस है वहां देखिए, फिर e के पावर x को छोड़ेंगे और dx बाई डी एक्स। तो मेरा फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम लेक्चर फर्स्ट में जो बेसिक फॉर्मूला बताए थे उसमें आप लोग जाके देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। तो x e के पावर x प्लस dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1 जाने थे तो e के पावर x इंटू 1 इक्वल टू e के पावर x। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो देख लीजिए मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x। इसको और भी बढ़ा सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x, दोनों में कॉमन है तो ई के पावर x कॉमन ले लीजिए और x प्लस 1। ये मेरा आंसर। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये भी u इंटू भी पढ़ा है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। u इंटू भी का फॉर्मूला क्या जाने थे, u इंटू भी का फॉर्मूला जाने थे, इसका dy बाई डी एक्स निकाले थे u इंटू भी का, तो एक को छोड़ेंगे एक को पकड़ेंगे तो साइन एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन एक्स को छोड़े तो लॉग एक्स को पकड़ लिए, फिर प्लस लॉग एक्स को छोड़े तो साइन एक्स को पकड़ लिए। हम जानते हैं लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स का क्या जानते हैं, कॉस एक्स, तो लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मेरा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जान लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जान लिए।
और अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बारीकी से देखने के बाद बेटर समझ में आता है। जब आप बुक बनाने के लिए बैठेगा, कोई भी प्रकाशन का बुक, आप सिर्फ ये पूरा लेक्चर देख लीजिए। कोई भी प्रकाशन के बुक से आप बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इक्वल टू e के पावर x इंटू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ respect to x। dy by dx इक्वल टू b के पावर x गुने tan इनवर्स x बाय dx। एक के पावर x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x बाय dx प्लस tan इनवर्स x d के पावर x बाय dx। फाइनली मेरा dy बाई dx इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, e के पावर x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x e के पावर x का होता है e के पावर x। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। देखिए, देख लीजिए, आ गया। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स इंटू सेक एक्स। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू d रूट एक्स इंटू सेक एक्स बाई डी एक्स। रूट एक्स को छोड़ेंगे, सेक एक्स को पकड़ेंगे, बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स को छोड़ेंगे, रूट एक्स को पकड़ेंगे, बाई डी एक्स। फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जान लिए। अब इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जानते हैं। देख लीजिए, इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब यहां पे देखिए, ये क्या आ गया, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्म, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्म आ गया। इसमें हम क्या बताए थे कि 2 को छोड़ेंगे, 1 को पकड़ेंगे, 3 टाइम्स होगा। ये पहले लिख लेते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स को छोड़िए,
ई के पावर एक्स को पकड़िए, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस फिर x इंटू ई के पावर एक्स को छोड़िए, पकड़िए साइन एक्स को, साइन एक्स बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। अब प्लस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स को छोड़िए और डी एक्स बाई डी एक्स को पकड़िए। फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, ई के पावर एक्स ही होता है, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि इतना ही बच जाएगा, ये साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, देख लीजिए इस टाइप के टोटल क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता दिया हूँ। शुरू में इसका जो थ्योरी होता है वो बता दिया हूँ। अगले टाइप में हम ये इस टाइप में मैं गुणात्मक पर आधारित प्रश्न बताया हूँ। अगले टाइप में हम भाग पर आधारित, जो जब साइन एक्स बाई कॉस एक्स है तो क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, मतलब भाग पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।